मीरा की जिंदगी का सच। पार्ट 5। मुझे आदमी ही पसंद नहीं थे। मेरे बगल में कोई भी आदमी आ जाता था तो मैं अपने को असहज महसूस करती थी। मुझे अपनी जिंदगी में पिता और पति नहीं चाहिए थे। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत पहले ही अपने पिता से पैसे लेने बंद कर दिए थे। मैं घर पर ही रहकर कुछ कंपनियों के लिए अकाउंट का कार्य करती थी और उन्हीं पैसों से पढ़ रही थी। मेरी बहन की मृत्यु को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। एक दिन मैं अपने कमरे में अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और मेरी माँ किचन में काम कर रही थी। पिताजी मेरे कमरे में आ गए और बहुत प्यार से बोले कि बेटी क्या हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोली। वह बोले, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी माँ गलत कहती है। मैंने माया को नहीं मारा। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर पर किसी ने कांटों को एक तरफ से दूसरी तरफ चला दिया है। मैं उठकर अलग हो गई। मेरे पिता ने मुझे चिपटा लिया। मैंने अपने आप को उनसे छुड़ाया और वहाँ टेबल लैंप रखा था, उस लैंप को उठाकर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मार दूंगी, मैं दीदी नहीं हूँ। वह दरिंदा गंदी सी मुस्कान लिए वहीं बैठ गया। बोला, मार दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में मैंने लपक के कुंडी खोली और बाहर चली गई और जाकर अपनी माँ के चिपक गई। बस दूसरे ही दिन मेरी माँ और मैंने यह फैसला लिया। मैंने माँ से कहा, तुम भी चलो। माँ ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें ही जाना है। मुझे इस व्यक्ति से अपना हिसाब पूरा करना है। मेरे दिमाग में कुछ और बातें उभर रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी माँ के साथ आज क्या होगा, लेकिन तभी दिल्ली स्टेशन आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने ऑटो बुलाया और वहाँ से चली गई। जाकर एक सिंगल रूम लिया, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बहुत बेचैन थी अपनी माँ को लेकर। लेकिन अच्छा लगता था कि मेरी माँ पहले से मजबूत हो गई है। मैं 4 दिन यहाँ पर रुकी। रिसेप्शन में बैठने वाली एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसने मुझे एक पीजी बताया। वहाँ एक पति पत्नी रहते हैं। उनके बच्चे बाहर अमेरिका में रहते हैं। मैं वहाँ पर गई। वहाँ 3 और लड़कियाँ रहती थी। मुझे वह जगह अच्छी लगी। मेरे पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं था, सिर्फ मेरे थोड़े से कपड़े थे। मैं वहीं रहने लगी और अपना काम करने लगी और अपनी माँ के फोन का इंतजार। एक दिन मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मैं सुरक्षित हूँ यह सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि हाँ, उसने मारा था और वह तुम्हें ढूंढ भी रहा है। तुम अपने फोन का सिम बदल दो, नया नंबर ले लो जिससे तुम्हें ढूंढना मुश्किल होगा। मैंने वही किया। मेरी माँ कभी कभी मुझसे फोन पर बात कर लेती थी। मुझे उनके फोन का इंतजार रहता था। मैं उनसे बातचीत करके ही रिचार्ज हो जाती थी। यहाँ रहने वाली लड़कियों से भी मेरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी उनके साथ बाहर घूमने भी चली जाती थी। मेरी माँ के दिए हुए रुपए और जेवर मेरे पास थे, लेकिन फिर भी मैं वर्क फ्रॉम होम कंपनियों के लिए करती थी। अभी एक कंपनी से और बातचीत हो गई है और वहाँ से भी अच्छा पैसा मिलने लगा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही हूँ। एक दिन मेरी माँ ने बताया कि मेरे पिता को किसी ने यह खबर दी है कि मैं दिल्ली में कहीं हूँ। अब मुझे थोड़ा डर लगा। मेरी एक सहेली कानपुर की थी। उसने अपनी माँ से मेरी बातचीत कराई। उन्होंने बताया कि वे एक संगठन सखी केंद्र से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा संगठन है और पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हारी मदद कर पाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने मुझे संगठन की संस्थापक नीलम चतुर्वेदी जी का नंबर दिया। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि एक प्रार्थना पत्र हमें व्हाट्सएप कर दो। फिर मैं उनसे बीच बीच में फोन पर बात करती रही। लेकिन बीच में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हो गया। इधर मेरी माँ का फोन आना बंद हो गया
मैं बहुत चिंतित थी। नीलम जी ने पता करके मुझे बताया कि कोविड-19 से मेरी मां की मृत्यु हो गई है। मैं जानती हूँ उनकी मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई थी, जरूर उस जल्लाद ने कोविड-19 के बहाने उन्हें मार दिया था। नीलम जी से बात करते हुए मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने पिता से डर था। तब उन्होंने एक वकील के जरिए मेरा एक डिक्लेरेशन तैयार करवा दिया, जिसमें मैंने अपने पिता का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा था और यह भी लिखा था कि वह किसी भी समय मुझे जान से मरवा सकता है। इसलिए अगर मुझे कहीं भी छूट चपेट लगे तो उसका जिम्मेदार मेरे पिता को समझा जाए।